देखिए इस बीच लेकिन विशेष श्रृंगार, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, सूर्य तिलक की ये तमाम तस्वीरें TV9 भारतवर्ष तो आप तक पहुंचा ही रहा है। लेकिन असम के नलबाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के सूर्य तिलक को लेकर क्या कहा है, ये भी सुनिए जरा। आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर भी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और अभी कुछ ही मिनटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। आज देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी असम के नलबाड़ी में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने आज रामनवमी को लेकर न केवल बधाई दी तमाम लोगों को, बल्कि तमाम बातें भी उनकी तरफ से कही गई। जहां पर सदियों की जो इसको लेकर संघर्ष किया गया उसका जिक्र भी किया गया। राम मंदिर निर्माण से पहले जिन लोगों ने इसको लेकर बलिदान दिए हैं उनको भी याद किया। और सूर्य तिलक की तस्वीरें इस बीच आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं और लगातार हमारे साथ मौजूद खास मेहमानों से भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास है। राम मंदिर अयोध्या से सीधी तस्वीरें आ रही है जहां पर प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ है, ये हमने आपको बताया ही है। और इस बीच पंकज झा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पंकज झा, अब क्या एग्जैक्ट वो समय पता चल पाएगा कितने बजे ये सूर्य तिलक ठीक शुरू हुआ है? क्योंकि 4 मिनट का ये विंडो बताया जा रहा था जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और उनका ये सूर्य तिलक होगा। देखिए, हमें जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जो बताया गया था, जो समय बताई गई थी वो 12:16 पर था और उससे पहले कहा गया था कि करीब 12 बजे के आसपास ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें जिस तरीके से रिफ्लेक्टर, मिरर और लेंस और ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, तीसरी मंजिल से लेकर राम के ललाट तक, रामलला के ललाट तक वो सूर्य की किरणें, जिसको हम लोग सूर्य तिलक कह रहे हैं, वो कहा गया था कि ठीक 12:16 पर होगा। ये 4 से 5 मिनट तक का होगा ये सूर्य तिलक, ये हमें जानकारी दी गई थी। और उसके लिए बाकायदा ट्रायल भी हुआ था, वो ट्रायल सक्सेसफुल रहा था। NBRI की पूरी टीम है, ट्रस्ट के सदस्य गर्भगृह के अंदर, मंदिर के अंदर मौजूद हैं और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरों के जरिए आप लगातार बता रहे हैं किस तरीके से अयोध्या में जो दर्शन करने पहुंचे तमाम श्रद्धालु हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है आज के दिन को लेकर। प्रोफेसर रामराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रोफेसर रामराज, रामनवमी की खासतौर पर, विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो पूजा का विधि विधान क्या है, जरा दर्शकों को ये भी बताइए। पूजन का जो विधि है, पूजन की विधि में यहाँ भगवान के षोडशोपचार पूजन का जो विधान है, क्योंकि विधान कई प्रकार के हैं, जिसमें षोडशोपचार पूजन का जो विधान है वह प्रमुख है। और आज भगवान का जो पूजन विधान किया जा रहा है, षोडशोपचार विधि के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि स्नान की महान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसमें दुग्धाभिषेक है, जलाभिषेक है, घृताभिषेक है, मधु से अभिषेक है, दधि से अभिषेक है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से भगवान को स्नान कराया जा रहा है। तो स्नान की प्रक्रिया के बाद विविध प्रकार के उपचार भगवान को वेद मंत्रों के उच्चारण सहित अर्पित किए जा रहे हैं। उन सभी वस्तुओं को समर्पित करने का जो भाव है या उसका जो आशय है वह शास्त्रों में अत्यंत गंभीर रूप से बताया गया है। और एक एक वस्तुओं के समर्पण से अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पुण्यदा पुण्यमाप्नोति शतशो सहस्त्रशः। कोई भी वस्तु जब हम भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं मैं तो आपको उस माफी के साथ रोक रही हूँ, मैं आपका दोबारा रोक करूंगी। पंकज झा इस वक्त चूंकि अयोध्या में मौजूद है और वो बात कर रहे हैं वहां मौजूद लोगों से। प्रभु राम राजा दशरथ
ये जो जन्मोत्सव पे प्रतिमा जो यहाँ पर अवधि में जो गाया जाता है, वही ये गा के सुना रहे थे। और यहाँ पर राम के मंदिर ये सुनाइए ना, क्या अवध गा में गा रहे हैं अवधिया में? राजा दशरथ के ललनवा, राजा दशरथ के ललनवा, दशरथ के बेटे राम लला। और अवधी भाषा में इसी तरीके से भजन कीर्तन और ये सब चल रहा है। ये देखिए लोग आ रहे हैं इस तरीके से भक्ति भाव से सरयू में स्नान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए। ये लोग यहाँ पर देखिए कि कहाँ से आना हुआ आपका बाबा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हिंदी समझ नहीं। अच्छा हिंद कहाँ से, मतलब स्टेट बताइए, टेल मी द स्टेट वे कम। वेस्ट बंगाल से कहाँ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से सब लोग आ रहे हैं, नहीं हुए? तो यहाँ पर देखिए कि लोगों की भीड़ धीरे धीरे आ रही है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि चूंकि लंबा चलना पड़ रहा है उनको, गाड़ियाँ रोकी गई हैं, व्हीकल ट्रैफिक, तो इसीलिए लंबा चलना पड़ रहा है। और रामलला के दर्शन करने के लिए इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी हुई है। व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम देख रहे हैं पंकज जी की कुल मिलाकर कई सारे रास्तों पर डाइवर्जन किया गया, सिक्योरिटी को चाक चौबंद करने के लिए कुछ जो ऐसे डाइवर्जन किए उसकी वजह से लोग थोड़ा परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं तो सब दुख दर्द उनके दूर हो जा रहे, तमाम शिकायतें उनकी दूर हो जा रही। निधि वासंदानी भी मुझे नजर आ रही है स्क्रीन पर। निधि, आप अपने आसपास क्या देख पा रही हैं, क्योंकि सुबह से ही लोगों का, भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी था और अब सूर्य तिलक की ये अद्भुत तस्वीरें भी सबके सामने। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रतिमा आप, बहुत अद्भुत और अलौकिक नज़ारा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम सब देख रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु रहे, यहाँ एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, वो भी देख के पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए जब सूर्य तिलक देखा गया। कई लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं। मैं दरअसल प्रतिमा वीणा चौक पर हूँ, क्योंकि पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। तो जहाँ पंकज है वहाँ वो मंदिर परिसर में है, तो आसानी से श्रद्धालुओं से बात कर सकते हैं। यहाँ जो लौट रहे हैं श्रद्धालु, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। कराए आप दर्शन? जी हाँ, सूर्य तिलक हुआ है श्री रामलला का, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। देखा आपने? देखा। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। हाँ? देखा पहली दफा देखा ऐसा? मैं दूसरी बार दफा देखा। इससे पहले कहाँ देखा था? नहीं, यहीं पर देखा था, आज पहली बार इस तरह नहीं, देखा। सूर्य तिलक के बारे में मैं पूछ रही हूँ। आज यहाँ पहली बार देखा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अलग नज़ारा यहाँ पर अयोध्या में देखने को मिला। आज मिला। कुछ और लोग भी हैं, उनके पास चलते हैं। दर्शन कर लिया आपने? नहीं, अभी नहाए हैं, अभी नहाने के बाद अभी दर्शन करने जाए। सूर्य तिलक हुआ, तस्वीरें देखी सूर्य तिलक की? नहीं, अभी नहीं देखे। सूर्य तिलक की नहीं देखी, लेकिन ये प्रतिमा बहुत अद्भुत नज़ारा है। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ लोगों ने टीवी पे देखा, लेकिन ये मैकेनिज्म ऐसा था जो हर रामनवमी पर देखने को मिलेगा। ये सूर्य तिलक जो एक बीम की तरह सूर्य तिलक लगाया गया श्री रामलला के, और ये एक बहुत अद्भुत नज़ारा था। सबसे बड़ी बात ये कि श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह 6 बजे तक का, मैंने सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा भी आपको बताया था, 6 लाख से ज़्यादा लोग अब तक पहुंच चुके हैं अयोध्या, और पूरे दिन ये सिलसिला चलेगा। 20 घंटे दर्शन हो पाएंगे भगवान श्री राम के, और ये अद्भुत नज़ारा देखने के बाद लोग और आतुर हैं और एक्साइटेड हैं। खास करके युवा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है रामनवमी का। 5 शताब्दी बाद ऐसा पहला मौका आ रहा है जब राम जन्मभूमि, जो जन्म स्थान है भगवान श्री राम का, वहाँ पर शानो शौकत के साथ रामनवमी मनाई जा रही है।